आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बलिया में ऊर्जा मंत्री ने योगी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो सरकार के काम को बेहतर बताया। इस दौरान उन्होंने बिजली सड़क जैसे मुद्दे पर काम की सराहना की तो साथ ही बिजली देने को प्राथमिकता बताया। कि ईमानदार उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मुहैया हो, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक और पहल शुरू की है कि जिन फीडरों पर 10% से कम लाइन लॉस होगा उन फीडरों की हम 12 घंटे में समीक्षा करेंगे और अगले 12 घंटे में उन फीडरों पर 24 घंटे बिजली देना शुरू करेंगे। इसी के साथ एक बैठक में बेलथरा विधानसभा में भाजपा विधायक ने कहा कि अधिकारी 4 बार बोलने पर भी सुनने को तैयार नहीं होते तो ऐसे में विकास कैसे होगा। अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो मैं बेलथरा और विधानसभा क्षेत्र में पाया हूँ कि जो तहसीलदार हैं, SDM हैं, SO हैं, वो पूरी तरह से मतलब समर्पित होकर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन में उनका सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से जो आपकी बात को भी मुक्त सरकार देने का वो अधूरा है। आपकी विवाद को दरकिनार कर दे रहे हैं। नहीं, वो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि उनका जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो रहा है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में भी भूमाफियाओं का आतंक जारी है। एक बार की बजाय 4 बार कहना पड़ रहा है। अंतर इतना ही है कि अगर एक बार कहने से वो कार्य हो जाता है तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सरकार की जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फतेहपुर के ट्रामा सेंटर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। यहाँ 3 साल की डायरिया पीड़ित बच्ची की उपचार के अभाव में मौत हो गई तो वहीं बच्ची को मृतक के परिजन कंधे पर डाले घूमते रहे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी तो वहीं किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को इन पर तरस नहीं आया। ऐसे में अब CMS का अपना ही तर्क है। मेरे संज्ञान में अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि उस पेशेंट आया था, गैस्पिंग था, उसको ऑक्सीजन लगाएगी, उसके बावजूद इलाज के बाद भी खत्म हो गया जी। रही बात उसको गाड़ी की व्यवस्था नहीं कराई गई, मेरे पास आया होता, मैं उसको लाश के लिए मेरे पास गाड़ी है तुरंत मिलती है और सब जाएगी लाश। सर करीबन 1 घंटे से वो टल रहा, अभी वो इमरजेंसी गेट पे है, वो कहीं और घूम रहा है जी तो मेरे पास आया। बांदा में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें सभी लोग रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। तभी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया और सफारी गाड़ी पेड़ से जा टकराई तो साथ ही घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। बांदा के मोरंग के अवैध खनन की असलियत जानकर प्रशासन की नींद टूटी है तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन की 5 पोकलैंड मशीनों के साथ 2 JCB मशीन को बरामद किया तो वहीं आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है तो साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हम लोगों ने आज इसका निरीक्षण किया, छापेमारी किया और यहाँ पे मानकों का उल्लंघन करते हुए पोकलैंड मशीन खड़ी से खुदाई करते हैं तो हम लोग देख करके दाएं बाएं लगा लेते हैं और JCB वो कार्यवाही अभी चल रही है। 5 पोकलैंड मशीन 2 खदानों से प्राप्त की गई है और 2 JCB मशीनें प्राप्त की गई हैं। कार्यवाही प्रचलित है, इन लोगों के खिलाफ मानक का उल्लंघन करने की कार्रवाई। बांदा में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की सामने से भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों ट्रक किनारे अलग अलग घरों में जा घुसे तो वहीं घरों की दीवारें टूट गईं और नुकसान हो गया तो वहीं हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। पीलीभीत के देवरिया के गांव देवराजपुर में सरदार के फार्म हाउस में डकैतों ने 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ 29 तोले सोने की लूट को अंजाम दिया तो परिजनों के साथ जमकर मारपीट भी की। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। श्रावस्ती के कोना में 29 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इस घटना को प्रेम संबंधों में बाधक बनने के चलते अंजाम दिया गया था तो आरोपी पति फरार है। फिलहाल बताते हैं कि पति का अन्य महिला से संबंध था जिसके चलते यहाँ आए दिन झगड़ा भी होता था। अब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। कुशीनगर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह ने सरकार के 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया तो जनहितकारी योजनाओं को जनता के बीच रखा। इस बीच प्रभारी मंत्री के साथ सांसद, विधायक और DM ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो वहां मौजूद भ्रष्टाचार पर नाराजगी भी जाहिर की तो वहीं CMO को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अभी बात की है और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाने का प्रयास करूंगा
यहाँ पर तो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज ही बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 100 बेड का अस्पताल जल्दी बने और यहाँ की अव्यवस्था दूर हो। इसके लिए जो सरकार कर सकेगी उसे हम कराने का प्रयास करेंगे। मैंने जिलाधिकारी कुशीनगर से अपेक्षा की है कि यहाँ आज जो कमियाँ मिली हैं उसके बारे में वो चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को भी अवगत कराएंगे। कुशीनगर के जटहा बाजार में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब को पुलिस ने बरामद किया, तो वहीं इसको बिहार में सप्लाई किया जाता था। यहाँ 2925 शीशियों के साथ मैजिक यूरिया और अन्य सामान जब्त किया गया है, तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुल्तानपुर जिला कारागार में 2 जिले के जज, सीजीएम व डीएम एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। तो जेल का निरीक्षण कर महिला व पुरुष बंदियों से जेल की व्यवस्था को लेकर बात की, तो साथ ही चिकित्सा के साथ भोजन की भी जांच को परखा गया। हमीरपुर में कांग्रेसी उस समय आपस में भिड़ गए जब यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष बादशाह सिंह कार्यकर्ताओं से उनका हाल जान रहे थे। तो इस विवाद को खुद बादशाह सिंह ने मशक्कत के बाद सुलझाया। तो इस दौरान उन्होंने सूबे की सरकार पर भी निशाना साधा। प्यार के नाम पर हाथरस के लड़के ने लखनऊ की लड़की को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसकी आबरू से खिलवाड़ किया। तो जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और लड़का लखनऊ में शिफ्ट हो गया। इस बीच लड़के की मां ने लड़की से 10 लाख रुपए की मांग की और खालिया थाने पर मार देने की धमकी दी। तो वहीं लड़के को वापस बुला लिया, जिसमें अब लड़के के घर वाले दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो पत्नी को सूचना होने पर अब पीड़ित पत्नी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हाथरस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा है। तो मौके से कई वाहन सहित हथियार भी बरामद किए हैं। अब सभी पर मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। देवरिया के तरकुलवा और भगोजघाट थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 लोगों को रोका। तो पुलिस ने इनको पकड़ा, जिनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। तो वहीं बाइक भी चोरी की थी। इसी के साथ आरोपियों की निशानदेही पर 8 बाइकों को बरामद किया गया, जिसमें 6 बाइक बिना नंबर की हैं, तो 3 पर फर्जी नंबर था। मथुरा में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, तो बाजार को बंद भी रखा। इस दौरान कपड़े को जीएसटी से अलग रखने की मांग व्यापारियों द्वारा की गई। बिजली मंत्री के यंत्री को धमकाने के मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और बसपा नेता रमाबाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बताते हैं कि बिजली कंपनी के यंत्री को फोन पर रमाबाई ने धमकाया था, जिस पर अब एससी एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।